जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद शेख अकेडमी में स्वागत है। जैसे कि हम समांतर श्रेणी का जो चैप्टर था दोस्तों 5.4 ख़त्म हो चुका है। एक दो सवाल हैं, अपने से कीजिएगा। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक ना। तो निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले निर्देशांक का मतलब दोस्तों समझते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर सवाल पे चलते हैं। ठीक ना। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति में उसमें भी चतुर्थांश होता था और इसमें भी चतुर्थांश ही होगा। ठीक ना। इसमें देखिए, ये y डैश ये y होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। ठीक ना। x डैश मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, ये भी निगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, ये निगेटिव होता है, ये प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक ना। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ भुज और कोट की। तो देखिए, भुज और कोट किसे कहते हैं, भुज वह कोट। भुज कोट क्या होता है, देखिए यक्स और वाई, जो पहला है, अगर सिंपल भाषा में समझे तो जो हमारा यक्स होता है वो भुज होता है और वाई एक्सिस पे ये कोटि होता है। ठीक ना। यानी देखिए, आप समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये देखिए प्लस और प्लस, इसमें केवल प्लस और प्लस रहता है। ठीक ना। अब देखिए, अगर इसमें हम बात करें तो माइनस, पहले एक्स लिखा जाता है ना, पहले एक्स फिर वाई आएगा। तो ये एक्स वाला है तो पहले माइनस, उसके बाद फिर प्लस वाला आएगा। ठीक ना। उसी प्रकार से अगर इसकी और इसकी बात करें हम, तो पहले एक्स फिर वाई, तो माइनस और माइनस आएगा। ठीक ना। अगर इसकी हम बात करें तो एक्स वाई प्लस और माइनस आएगा। ठीक ना। ये होता है हमारा चतुर्थांश। ठीक ना। तो ये होता है, क्या होता है, हमारा चतुर्थांश होता है। देखिए, ये जो पहला लिखा जाएगा वो हमारा भुज होगा, जिसको बोलते हैं भुज, और जो दूसरा लिखा जाएगा उसको बोलते हैं कोटि। ठीक ना। यही होता है, यक्स होता है ये पहले, उसके बाद वाई। कहीं भी कोई भी चीज़ लिखा जाएगा, निर्देशांक में कोई भी चीज़ लिखा जाएगा तो पहले यक्स होगा, मतलब भुज होगा, फिर उसके बाद कोट की बात करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दिया गया है 2 और 3। अब इसको निर्देशांक पे दर्शाना है कि ये कैसे दर्शाया जाएगा। देखिए, यक्स पे ये तो हमारा भुज हो गया, ये यक्स ये वाई, तो यक्स पे 2 खाना चलेगा। मान लीजिए 1 2 3 4 खाना है, इसमें 1 2 3 और 4 खाना है। तो देखिए यक्स पे 2, तो ये 1 और 2, यहाँ ये पॉइंट मिल गया। और वाई पे कितना चलना है, 3 1 2 3। ठीक ना। तो ये जहाँ आपस में काटेंगे वही इसका निर्देशांक हो जाएगा, पहले यक्स उसके बाद वाई। ठीक ना। ऐसे हम बात कर चुके हैं। ठीक ना। तो ये होता है भुज और कोटि क्या। अगर यही निगेटिव होता है, यहाँ पर समझ लीजिए माइनस है, तो माइनस वाला ये है 1 2 3 4 मान लीजिए, तो यक्स पे कितना जाना है, -2, तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा पॉइंट। और वाई पे मान लीजिए -3 है। ठीक ना। तो वाई पे भी मान लीजिए 1 2 3, तो ये यहाँ पॉइंट, तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 और -3। ठीक ना। इसको कहते हैं भुज और कोटि, और इसी का ये निर्देशांक होता है, -2 और -3 निर्देशांक होता है। अब चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक ना। अब देखिए, 1 2 और बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इसमें दे दिया 2 और यहाँ पर ले लीजिए 3 और -5। ये देखिए, ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है, ये हमारा यक्स होता है, ये वाई होता है। तो वाई यक्स पे कितना चलना है, 3, तो ये हो गया दोस्तों 3। ठीक ना। ये 3 हो गया। और वाई पे कितना चलना है, -5, तो 1 2 3, ये मान लीजिए 5 हो गया। तो ये जहाँ कटेगा वही इसका निर्देशांक हो जाएगा, 3, -5। ठीक ना। ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। और मान लीजिए कोई दे दिया, जैसे
-3 और +7 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ठीक ना। तो देखिए यक्स पे कितना चलना है, -3 चलना है, 1 2 3, ये 3 हो गया माइनस, और वाई पे कितना चलना है 7। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए। तो यक्स पे देखिए -3 यहाँ आ गया और वाई पे 7, तो ये हो जाएगा इसका निशान, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा -3 और 7। तो दोस्तों इस प्रकार से हम निर्देशांक को निरूपित करते हैं, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं अब सवाल पे। तो इसमें देखिए जैसे जैसे सवाल पे जो जो आएगा सूत्र उसको हम लोग यहाँ पर बताते चलेंगे और आपको लिखवाते भी चलेंगे। तो इसमें अभी स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, देखिए दे देता है कभी कभी। देखिए जो पहला सवाल है दूरी निकालने के लिए कह रहा है। जैसे कोई मान लीजिए ऐसे कोई देगा, मान लीजिए एक x1 y1 है और वह x2 y2 ऐसे दे दिया, कह रहा है कि बीच की दूरी, ठीक ना। तो दूरी दोस्तों हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं ज़रा देखिएगा। पहली बात तो हम रूट में लेते हैं। देखिए ये ड्राइव करने का समय नहीं है, मैं इसको ड्राइव भी करवा सकता हूँ। जैसे आप लोग देखे होंगे त्रिकोणमिति में जो 15 फार्मूला करवाया था उसको ड्राइव ही करवाया था। यहाँ पर ड्राइव कराने का समय नहीं है, क्योंकि ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ड्राइव करवाने लगूँगा तो फिर 1 हफ्ता चला जाएगा पूरा इसका फार्मूला कंप्लीट कराने में। इसलिए जैसे जैसे टॉपिक आता रहेगा दोस्तों उस प्रकार से आप लोगों को मैं फार्मूला भी बताता रहूँगा। अभी देखिए जो टॉपिक चल रहा है इस पर फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले तो रूट में लेते हैं। रूट में देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये हो गया पहले x1 और फिर x2, ठीक ना। उसके बाद बीच में प्लस रखेंगे, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये आपका होता है मान लीजिए 2 a और b। तो ए बी के बीच की दूरी जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इसका माइनस आप कॉमन लेंगे स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी चाहे ये वाला कोई भी फार्मूला आप रख दीजिए, सब ये सही है, ठीक ना। तो ये बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति में जो पहला सवाल है इसी सूत्र पे आधारित है। आप लोग चाहे तो इसको नोट भी डाउन करते रहिए, क्योंकि ऐसे सूत्र काफ़ी आएंगे। अभी चैप्टर बहुत छोटा है। चलिए अब एक एक सवाल पे देखते हैं हम लोग कि क्या है, क्या पूछ रहा है। चलिए देखिए जो पहला सवाल है 2 और 3 दे रखा है, कितना है 2 और 3 है। उसके बाद कह रहा है 4,1 है, 4,1 है, ये 2 दे रखा है। अब इसके बीच की दूरी दोस्तों पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा x1 होता है, ये y1, x2 y2, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो पहला होता है हमारा, क्योंकि इसमें देखिए 2 दिया है तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। अब कुछ नहीं, उसी फार्मूले में आप रख दीजिए, आसानी से आप निकाल लीजिए। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, देखिए बीच की दूरी इसी फार्मूले में रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये होता है फार्मूला हमारा। तो x2 कितना है हमारा 4 है, 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 3 है इसका होल स्क्वायर। बस निकल गया आपका, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों। और इसका करेंगे तो कितना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 4 आ जाएगा। ये 4 4 8 हो जाएगा रूट में। इसको जब वर्गमूल लेंगे तो 2 कड़ी में 2
इकाई, ठीक ना। क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा 2 कणी में 2 इकाई, ठीक ना। ये आ गया आपका 2 कणी में 2, इसका मात्रक होता है, ठीक ना। ये हमारा आंसर आ गया, यानी इसके बीच की दूरी क्या आ गई? 2 कणी में 2 आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, केवल फार्मूले पे आपको रखना है, सूत्र को याद रखना है तभी आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? -5, उसके बाद है 7, फिर है -1 और 3 है। आप लोग सवाल को देखते रहिए। ये हमारा अगर मैं लिख दूँ तो ये हमारा x1 होता है, ये x2 होता है, सॉरी ये y1 होता है, y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर वही फार्मूले पे आप लोग रखिए, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं। देखिए फार्मूले में क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक माइनस होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? -4 के स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा। देखिए 3 में से 4 का 7 घटाएंगे तो -4 आएगा, और -4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 16 32 हो जाएगा, और 32 का वर्गमूल कितना होगा? 4 कणी में 2 हो जाएगा, ठीक ना। वर्गमूल तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? 32 का देखिए 2 2 का पेयर बनाते हैं हम लोग, 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1 हो जाएगा। 2 2 का पेयर बनाएंगे तो जो 2 2 का पेयर बनेगा, 2 पेयर में 1 निकलेगा, 1 2 निकला इसमें पेयर में, फिर 1 2 इसमें निकलेगा, और जिसका नहीं निकलेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा, उसको सीधा हम लोग रूट में रख देंगे। तो रूट में 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 कणी में 2 आ गया। या इसका और आप आगे कर सकते हैं, कणी 2 का मान भी रख सकते हैं, 4 गुणे 1.41 4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो भी उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आ गया आपका दूसरा सवाल। अब चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? बहुत छोटे छोटे हैं, अभी दूरी निकालना है। अगला देखिए, ए और बी है, ए है और बी है, उसके बाद क्या है? -a और -b है, -a और -b है दोस्तों। तो इसको देखिए, ये भी फिर ये हमारा x1 y1 x2 y2 दोनों कंडीशन है, इसमें आप रखिए आसानी से। तो देखिए क्या हो जाएगा, होता है क्या फार्मूला? x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? -a का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस y2 माइनस y1, देखते रहिए आप लोग, y2 कितना है? -b, फिर माइनस y1 b है, ये हो गया, ठीक ना। तो -a प्लस 2a हो जाएगा, और देखिए ये कितना हो जाएगा? -2a का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -2b का होल स्क्वायर। ये देखिए क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या आएगा दोस्तों, अंदर हम 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा, इसका नहीं निकलेगा तो कणी में हम रख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, है ना आसान? कुछ नहीं दोस्तों, केवल फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी तो आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं।
आप लोग प्रयास भी करते रहिएगा लगाने का। सब मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, हमें तो नहीं बैठना है ना। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है बिंदु। देखिए थोड़ा सा इसको समझने वाला क्वेश्चन है। बिंदु 0 0 यानी 0 0 को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु दोस्तों। 0 0 और 36 और 15, 36 और 15 ये दिया है। कराए बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए निर्देशांक हम लोग बनाते हैं। निर्देशांक बना लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं है। देखिए ये हमारा क्या होता है, इसी प्रकार से अनुच्छेद 7.2 में दिया गया है, आप लोग पेज को देख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, यक्स डैश वाई डैश और वाई होता है। अब देखिए यक्स पे क्या करना है, 0, ये हमारा x1 y1 x2 y2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यक्स पे 0, वाई पे 0, तो मतलब ये पॉइंट बनेगा केवल 0,0। ये निशान की ये हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, फिर यक्स पे 36 जाना है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये प्लस है तो प्लस हमारा इधर होता है, तो मान लीजिए यक्स पे 36 यहाँ पर चले गए हम। वाई पे कितना गया है, 15 गया है, तो वाई पे मान लीजिए 15, ये 15 काट दिए हम, ये 36 काट दिए, ठीक ना, ये 36 काट दिए। अब देखिए जब ये आपस में मिलाएंगे दोस्तों, ठीक ना, ये मिल गया। अब ये तो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, ये रहा, ये रहा, ये मिल गया। अब बीच की दूरी दोस्तों कैसे निकलेगा, ये हमारा 36 गया है, ये हमारा 15 गया है, और यहाँ से अगर मिला दें तो ये बन गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं। ये देखिए बन गया ना। अब यही बीच की दूरी ये निकाल लेंगे हम। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक ना। अब इसकी बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, ये 90 एंगल बन रहा है। अब देखिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग बाहर। बाहर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये 36, ये 15, ये 90 एंगल। बीच की दूरी कैसे निकलेगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि ये कर्ण होता है, ये बेस होता है जिसको आधार बोलते हैं, ये लंब होता है, ठीक ना। तो कर्ण का वर्ग करें हम तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, और यही हमें निकालना भी है। तो अगर हम कर दें ए बी का स्क्वायर तो क्या होगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक ना। तो ये अब ए बी हट गया, ओ स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि हमने रूट में ले लिया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 36 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं हम लोग। 36 छक्का 216 होता है, और 36 3 108 होता है। तो देखिए 6 9 2 1, ठीक ना, 1296। ये आ जाएगा 1296 प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 225, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया होगा, कितना आ गया 225। अब इसको जोड़ लेते हैं, 225 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 1, 1521। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1521। अब 1521 का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 1521 का। तो 1521 का निकालिए आप लोग, देखिए क्या आएगा,
3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, देखिए 3 एक्का 3, 2 5, 3 छक 18, 3 नवा 27, फिर 13 से काटेंगे, 13 13 में 169 होता है, फिर 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका देखिए क्या निकलेगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, ठीक ना। तो देखिए पेयर हम जब निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या निकलेगा, 3 गुणे 13, तो क्या हो जाएगा 39, यही इसका इकाई मात्रक हो जाएगा, ठीक ना, मात्रक, ठीक ना। तो ये आप गया आ गया कितना 39 आ गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, यही क्वेश्चन में कह भी रहा था, समझ में आया होगा। हमने क्या किया, मूल बिंदु है 0 0, यक्स पे कोई कहीं नहीं जाएगा और वाई पे भी कहीं नहीं जाएगा, तो 0 0 यहीं पर आ जाएगा। फिर यक्स पे 36 हम मान लीजिए कि यहाँ पर चला गया और वाई पे 15 यहाँ पर चला गया, मिला दिए, तो ये जितना दूरी होगा यहाँ से ये दूरी 15 होगा, तो ये भी तो 15 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 होगा, इतना जो है ये यहाँ से 36 होगा, ये 36 होगा, ये भी तो 36 ही होगा ना। ऐसा नहीं है टेढ़ी मेढ़ी ले जाएंगे, ये मतलब है लाइनर पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका बी पॉइंट हो जाएगा, ये ए पॉइंट, इसी के बीच की दूरी निकाले हम, तो क्या आ गया 39 आ गया, तो ये 39 आ गया आपका आंसर, ठीक ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 2 -2 और -11 संरेखी हैं। अब देखिए दोस्तों संरेखी क्या होता है, पहले मैं लिख दूं उसके बाद फिर बताऊं। 1 5 है, उसके बाद 2 3 है, 2 3 है, उसके बाद क्या है -2 और -11 है, -2 और -11 है। दोस्तों संरेखी क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही लाइनर पे हो, एक ही रेखा पे हो। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 और 5 है, 2 और 3 है, और -2 और -11 है, ठीक ना, ये है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप इसका 2 मेथड लगा सकते हैं, एक त्रिभुज की क्षेत्रफल से लगा सकते हैं, दूसरा आप निकाल सकते हैं, दूसरा देखिए कैसे निकलेगा कि ए बी प्लस बी सी अगर जोड़ दें, ये और ये जोड़ दें, अगर ए सी के बराबर आता है तो क्या होगा हमारा, ये संरेखी होगा, क्या होगा संरेखी होगा। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं दोस्तों तो क्या होगा, ये संरेखी नहीं होगा। तो चलिए हम पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी अगर निकाल लेते हैं, अगर दोनों जोड़ देते हैं, अगर ए सी के बराबर आता है तो हमारा संरेखी होगा, अन्यथा संरेखी नहीं होगा। तो चलिए ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं पहले, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला x2 - x1, तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 -5 का होल स्क्वायर, तो ये ए बी है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 5, यानी ए बी बराबर कितना आ गया रूट में 5। अब ए बी आ गया, अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी निकालते हैं, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, देखिए बी सी के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला वही दूरी निकालते हैं, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा
बी सी के बीच की दूरी बी सी, तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, बी सी इक्वल -2 -4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 और 11 और 3 14, 14 गुणे 14 जब करेंगे 14 चौका 56, 5 196, कितना आ जाएगा 196। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा 196, 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 6 6 12, 9 1 10 1 11, 1 1 2, यही आएगा 196 प्लस 16, जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 9 1 10 1 11, 1 1 2, तो कितना आ गया 212। 212 का वर्गमूल निकालिए, देखिए अगर निकलता है तो लिख देते हैं 212 का। देखिए 2 1 का 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक ना। तो ये आगे जाएगा कितना, 53 से कटेगा, 53 1 का 53, 2 से 2 1 का 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, अब तो कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा, देखिए एक पेयर निकल रहा है, तो 2 कड़ी में केवल 53 आ जाएगा, ठीक ना, 2 कड़ी में 53 आ गया। अब चलिए अगला निकालते हैं हम लोग, ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर हम लोग निकालते हैं ए सी। ए सी निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए सी देखिए, ए सी बराबर कैसे निकलेगा, ये और ये जब लेंगे, अब देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 2 1 3, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, प्लस 11 5 16, 16 16 में 256, 256, तो इसका जब करेंगे तो 9 और 6 15 और 5 1 6, 265 आ जाएगा, ठीक ना। ये आ गया 265 और ये आ गया 2 कड़ी में 53, तो हमने क्या निकाला, ये निकाला था ना कि ए सी, ये पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ए बी के बीच की दूरी निकाल लिए, बी सी के बीच की दूरी निकाल लिए, फिर ए सी के बीच की दूरी यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, ए सी -2 -1 -11 -5 के निकाल लिए। अब क्या बताया है कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। ए सी ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा कितना आया है, देखिए यहाँ पर कड़ी में 5 प्लस बी सी कितना है, बी सी 2 कड़ी में 53 बराबर कितने आना चाहिए ए सी के। ये देखिए ये कितना आ गया, कड़ी में 265, ठीक ना। तो ये इक्वल है नहीं, ये क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है दोस्तों। 265 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए निकलेगा ही नहीं। अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 8 24, 5 से काटते हैं 5 5 25, 1 5 3 15, तो कटेगा ही नहीं दोस्तों। तो ये आ गया इज नॉट इक्वल इसके बराबर ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल ए सी, ठीक ना। तो ये क्या होगा, संरेखीय संरेख नहीं है, ठीक ना। और यही हमें क्या करना था, दिखाना भी था दोस्तों, ठीक ना। तो यही हमें दिखाना भी था
और यहाँ पर संरेख नहीं है। एक मेथड और होता है दोस्तों, क्या होगा, दो रेखाओं का समीकरण आप निकाल लीजिए। दो रेखाओं का ये इसके तीन विधि हैं। पहला, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 आ गया, इस मेथड से तीनों समीकरण से रखिए, अगर 0 आ गया तो भी आपका संरेखी होगा। दूसरी कंडीशन जो है, अगर इसका दो रेखाओं का हम समीकरण निकालें और तीसरा रेखा उसको संतुष्ट कर दे तो भी क्या होगा, हमारा संरेखी होगा। अगर ये अभी ये लास्ट मेथड है, अगर इसके बीच की दूरी अगर निकालें, अगर ये दोनों के बीच की दूरी निकालें और तीसरे के बराबर आ गया तो भी ये संरेखी होगा। ठीक ना। तो आप जो मेथड चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आसान है, कोई हार्ड टॉपिक इसमें है नहीं। चलिए अगला देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, 5 -2, उसके बाद 6, 4, उसके बाद 7 और -2। जांच कीजिए कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। तो चलिए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है दोस्तों, क्या होता है गुण। चलिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक ना। क्या होता है समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और वो क्या कहलाएगा, कोई दो भुजा, मान लीजिए ये बराबर हो सकता है, कोई आप दो भुजा बराबर कर दीजिए तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपस में अगर इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका निर्देशांक आप कहीं भी कोई भी मान लीजिए कितना है, 5, -2 है और 6, 4 ले लीजिए, उसके बाद 7, -2 ले लीजिए। कितना लेना है, 7, -2 ले लीजिए। अब देखिए क्या होगा, ए बी के बीच की दूरी निकाल लें हम और ए सी के बीच की दूरी निकाल लें, तीसरी की दूरी निकाल लें। अगर ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो गई और तीसरे के बराबर नहीं होती है दोस्तों, तो क्या होगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए पहले हम क्या कवर करते हैं, ए बी के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो चलिए देखिए फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 - x1, ठीक ना। तो x2 ये अगर हम x1 माने और x2 माने तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x1 y1 x2 y2 होगा ना। अगर इससे माने हम तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 होता है तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है, -2 है और प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए बी बराबर क्या होगा, देखिएगा ज़रा। तो 5 में 7 गए, कितना आ जाएगा दोस्तों, -2, और -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और 0 का वर्ग करेंगे तो 0। तो ए बी बराबर कितना निकलेगा, देखिए ए बी बराबर कितना आएगा, केवल 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक ना। अब ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया, ये आ गया आपका 2। अब बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं हम, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा,
देखिएगा बी सी x2 ये x3 और y3 लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो x3 माइनस x2 तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्यों होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग। इसका निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं, कितना है 5 कामा -2 x2 y2, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 6 में 5 गए 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। 4 2 6 6 6 36, ये कितने आ जाएगा कहानी में 37, ठीक ना। ये कहानी में एक स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा ना, तो कितना आ जाएगा कहानी में 37, यानी बी सी बराबर ये कितना आ जाएगा कहानी में 37। उसके बाद देखिए ए सी के बीच की दूरी निकालने हम, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी हम निकाल लें दोस्तों, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए क्या आएगा, इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या आएगा 7 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा 6 में 7 गए 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस 4 2 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो देखिए ए सी बराबर क्या निकलेगा, ए सी बराबर कहानी में 37। अब देखिए दोस्तों ए बी ए सी और बी सी सब हम निकाल चुके हैं, ए बी के बीच की दूरी ये कहानी में 37 आ गया, ए सी के बीच की दूरी, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों क्या है, यानी समझिएगा क्वेश्चन को, देखिए इसमें यानी बी सी बराबर किसके है ए सी के, बी सी बराबर किसके आ गया ए सी के, दो भुजा बराबर हो गई, ये भी कर्ण में 37 ये भी कर्ण में 37, इज नॉट इक्वल किसके बराबर है ए बी के, ठीक ना। ये कोई भी बी ए बी के बराबर नहीं है, अतः तीनों बिंदु समद्विबाहु निर्माण करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग दूरी निकालते थे, किसी भी 3 पॉइंट की आप दूरी निकाल लीजिए, ए बी के बी सी के और ए सी के, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का गुण ही होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो दो कोण भी बराबर होंगे सामने के। अगर ये दो भुजाएं बराबर हो गई तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का, इसमें जो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये दूरियां अगर आपस में बराबर हो गई तो जाहिर सी बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक ना। अगर ये बराबर नहीं होती तो सीधा लिखते कि ये आपस में बराबर नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे, तो निर्माण किसका करेंगे विषमबाहु त्रिभुज का। विषमबाहु में क्या होता है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होगी तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, समबाहु में तीनों इक्वल होती हैं, ठीक ना, तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो ये आपका 3 सवाल कराने में जो भी समय गया, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।